नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश अपनी विविधता, हेरिटेज साइट्स और दर्शनीय स्थल से लोकप्रिय फिल्म डेस्टिनेशन बन गया है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में प्रदेश में फिल्मों को लेकर बड़ा निवेश होने की संभावना है। प्रदेश सरकार को 7 जगह फिल्मों के लिए बड़े निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मध्य प्रदेश फिल्मों के लिए आइडियल डेस्टिनेशन बन गया है और मध्य प्रदेश आकर्षक विविधता और अपनी नीतियों के चलते फिल्म शूटिंग की पसंदीदा विकल्प के रूप में भी उभर रहा है। प्रदेश में निवेश लाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार लगातार पहल कर रही है। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित GIS में फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए कई बड़े चेहरों को सरकार ने आमंत्रित किया है और प्रदेश सरकार को अब तक 7 अलग अलग जगह के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें फिल्म सिटी निर्माण से लेकर शूटिंग साइट डेवलप करना शामिल है। सरकार ने 100 एकड़ भूमि उपलब्ध होने वाली जगह पर प्रस्तावों पर सकारात्मक तरीकों से आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसमें इंदौर और उज्जैन के बीच स्थित देवास के पास शंकरगढ़ी में फिल्म सिटी निर्माण भी शामिल है और इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, इंदौर, दमोह, खजुराहो, महेश्वर समेत अन्य जगह शामिल है। सरकार की भी प्राथमिकता से अधिक निवेश और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि हमें 7 जगह बड़े प्रस्ताव मिले हैं, उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपनी सहमति दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभिनेता अन्नू कपूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा से मुलाकात की है और उनको GIS में शामिल होने का न्योता भी दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से डायरेक्टर करण जौहर, राजकुमार संतोषी, स्त्री फिल्म के एक्टर राजकुमार राव समेत कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को न्योता भेजा गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा फिल्म अनुकूल राज्य घोषित किया जा चुका है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को मोस्ट फ्रेंडली स्टेट के सम्मान से भी सम्मानित किया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद और शूटिंग हब बनते जा रहा है। सरकार ने फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया है, साथ ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ओरछा, मांडू, महेश्वर, उज्जैन और चंदेरी जैसे लोकप्रिय गंतव्य और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन और सीहोर के आसपास के क्षेत्र फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा शूटिंग स्थल बन गए हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। 24 और 25 फरवरी का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन को समिट का आयोजन किया गया है। ग्लोबल समिट होगी, दुनिया भर से उद्योगपति आएंगे और खासकर लगातार जो तमाम क्षेत्र प्रदेश में डेवलप हो रहे हैं, फिल्म डेस्टिनेशन भी मध्य प्रदेश बनकर उभरा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं विजय तिवारी जी। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही सनी कपूर हैं, डायरेक्टर हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। विजय जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। मध्य प्रदेश में फिल्म डेस्टिनेशन को लेकर क्या तस्वीर आप देखते हैं और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में लगातार शूटिंग्स मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में शूट्स हो रही हैं, क्या कुछ आपको तस्वीर नजर आती है? और मोहन सरकार जो प्रयास कर रही है निवेश को लेकर, लगभग 100 करोड़ के निवेश आए हैं, बड़े बड़े फिल्म सितारे आने वाले हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा अगर कहें तो एक अवसर है कि जिस समय मध्य प्रदेश में अगर हम कहें तो फिल्मों को लेकर अच्छी लोकेशंस हैं, यहाँ पर कलाकार हैं और सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश फिल्मों को लेकर एक पिछड़ा हुआ थोड़ा सा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिल्मों को समय समय पर कुछ फिल्में शूट करने के लिए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स यहाँ पर आए, पर एक जो बड़ा जो आना चाहिए था, एक यहाँ पर जिस तरह से शूटिंग की लोकेशंस हैं, और अगर हम कहें तो यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर का अपना क्षेत्र है, भोपाल है, इंदौर है, और बीच में कई जगहों पर हमारे पास अच्छे पर्यटन स्थल भी हैं, और कहानियों को लेकर, हर चीज़ को लेकर यहाँ पर बड़े मौके थे। पर कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री है जो है वहाँ यहाँ पर आने को लेकर कई चीज़ें थी उनके दिमाग में कि यहाँ पर शूटिंग के लिए जिस तरह से माहौल है वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर पिछले कुछ समय से, जब से खासकर फिल्म नीति बनी है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और लगातार जिस तरह से अब 2025 में फिल्म नीति में जो नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स हैं या जो फिल्म विधा से जुड़े लोग हैं उनको होगा। साथ ही पर्यटन में भी काफ़ी एक बड़ा इजाफा होगा। तो ये इस तरह की जो प्रस्ताव आए हैं
ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर इस तरह से यहाँ पर फिल्म सिटी को लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं चल चुकी हैं। अगर हम कहें, जहाँ तक याद है कुछ समय पहले सुभाष घई ने भी यहाँ पर फिल्म सिटी के लिए प्रस्ताव दिया था, उस समय वो चीज़ें नहीं हो पाई। पर अब अगर इस समिट में आकर इस तरह के प्रस्ताव आते हैं और इन पर अगर अमली जामा पहनाया जाता है और यहाँ पर फिल्म सिटी बनती है, तो मध्य प्रदेश के फिल्म में जो कलाकार हैं, जो टेक्नीशियन हैं, एक बहुत बड़ा रोजगार के अवसर भी खुलेंगे फिल्म में। और जो लोग यहाँ से बाहर जाने को मजबूर होते हैं, वो उनको नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी पसंदीदा क्षेत्र भी फिल्म का है, बॉलीवुड है, और इस पूरी इंडस्ट्री को देखें तो काफ़ी लोग इसमें आने के लिए विकल्प चाहते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर सुविधाएं ना होने के चलते बाहर निकलना पड़ता है। विजय जी, क्या कुछ आप देखते हैं, क्योंकि आप फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं जो लुभा रही है तमाम बॉलीवुड के लोगों को, सितारों को जो यहाँ पर आ रहे हैं, और इससे पहले वो क्या चीज़ थी जिनके चलते बैरियर सामने आते थे कि मध्य प्रदेश अब नहीं बन सका था, और आगे भी फिल्म सिटी को लेकर अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो जो नोएडा में है, हैदराबाद में जो स्थिति है, क्या कुछ आप यहाँ देखते हैं कि उनसे बेहतर स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है? देखिए, सबसे बड़े, जब पहले हम एक फिल्म मेकर के नाते अगर हम एक फिल्म बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी जो होता है कि हम ऐसी जगह का चुनाव करते हैं फिल्म मेकिंग के लिए जहाँ पर हमें सभी सुविधाएं मिलें, जहाँ पर हमें कलाकार मिलें, और जो भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हों, कम लागत में हमें उपलब्ध हों। और ये और सबसे बड़ी बात सुरक्षा का जो एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता था, जो कि पहले मध्य प्रदेश में लोगों को आने में कहीं ना कहीं उनको एक बैरियर था कि हमें, अगर हम मध्य प्रदेश में जाते हैं या मध्य प्रदेश के इंटीरियर क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमें वहाँ पर सुरक्षा किस तरह से मिल पाएगी, हमें वहाँ पर इंतजाम, क्योंकि एक देखिए, एक अगर मुंबई से फिल्म मेकर आता है और अगर सारे इक्विपमेंट, सारे टेक्नीशियन, सारे आर्टिस्ट अगर वो मुंबई से लेके आता है, तो उसका एक बहुत बड़ा बजट जो है उस पर चला जाता है। पर पिछले कुछ समय से जिस तरह से मध्य प्रदेश, देखिए हमेशा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कलाकारों से समृद्ध रहा है, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो छोटे छोटे शहरों से कई कलाकार निकले हैं, कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और संगीतज्ञ निकले हैं, संगीतकार, काफी सारे लोग हैं। पर उनको यहाँ मौके नहीं मिलते थे, तो मजबूरी में उनको ये क्षेत्र छोड़कर मुंबई या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था, और वो उनकी मजबूरी थी। तो अब जो क्षेत्र जिस तरह से खासकर कुछ समय से फिल्म नीति में बदलाव हुए हैं, फिल्म नीति बनी मध्य प्रदेश में, उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से अभी सोशल मीडिया का जो एक फैलाव हुआ है, अब वो ज़रूरी नहीं है, अब वो कई सारे बैरियर ख़त्म हो गए हैं। यहाँ के फिल्म मेकर भी हैं जो यहाँ से फिल्में बना रहे हैं, और पूरा ऑल ओवर इंडिया, यहाँ के पूरे देश में उन फिल्मों को देखा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, जिस तरह से लगातार फिल्में जब बनने लगी हैं, तो उनके लिए टेक्नीशियन यहाँ पर होने लगे हैं, कलाकार यहाँ पर अब मिलने लगे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो मुंबई के फिल्म मेकर हैं उनको वहाँ से नहीं लानी पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा वजह है। और जिस तरह से सरकार सहयोग कर रही है, एक सिंगल विंडो उन्होंने डोर खोल दिया कि आप आइए, आप एक बार एक जगह अप्लाई कीजिए, आपको सभी जगह की परमिशन मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए अगर हम कहें तो उनके लिए जो उपकरण होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अब बैरियर हटे हैं, और उसका फायदा जो है मध्य प्रदेश को लगातार बिल्कुल। देखिए, पॉलिसीज में वाकई में काम हुआ है, और उसी का नतीजा है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब पहले भी हम देखते थे, पर्यटन का क्षेत्र भी इससे बहुत जो है मिलता जुलता क्षेत्र है, लोग बाहर से आते थे, कई बार मध्य प्रदेश के लोग सोचते थे कि कहाँ घूमने जाना है, देश में इतनी बढ़िया बढ़िया प्लेसेस हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में भी इन सब चीज़ों से समृद्ध है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। और क्या ये माना जाए विजय जी कि अब मध्य प्रदेश ने अपनी ताकत को पहचान लिया है, चाहे जो पर्यटन के क्षेत्र डेवलप किए गए हैं, जो विरासत हमको मध्य प्रदेश में मिली है, ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर हैं, उन सबका गठजोड़ मिलाकर अब जो फिल्मों में इसकी उभार देखने को मिल रहा है, यही सब पूरी ताकत दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जैसा मैंने अभी कहा कि मध्य प्रदेश में है, हर तरह से समृद्ध है। यहाँ पर 1952 से फिल्मों का जो फिल्म बनाने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था, और जो बदस्तूर लगातार जारी है। कुछ कुछ समय में बीच में गैप्स आए, और उसकी कई सारे वजह, कई सारे कारण रहे, पर सबसे बड़ी एक जो वजह अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश के जितने भी जो स्थान हैं, जो जगह हैं, जो पर्यटन के स्थान हैं या शूटिंग के लिए जो बहुत अच्छे स्थान माने जा सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। उस लेवल पर वो प्रचार प्रसार नहीं हुए, और जिस तरीके से अब यहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं, वो बाहर जाकर गए हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा जो अब फिल्में बनना शुरू हुई हैं, चीज़ें निकलना शुरू हुई हैं। जिस तरह से अगर हम कहें तो चंदेरी में जब पहली फिल्म अगर हम कहें तो स्त्री शूट हुई, स्त्री शूट के बाद जब लोगों ने उसकी भव्यता देखी, तो अब लगातार वहाँ पर शूटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओरछा में जो किले हैं वो काफ़ी समय, आज तो नहीं है, वो सदियों पुराने किले हैं, और शूटिंग की लोकेशन के लिए बहुत अच्छे स्थान है। पर जब लोगों ने यहाँ से उनको निकालना शुरू किया, उनका प्रचार प्रसार बढ़ा, गवर्नमेंट की तरफ से भी बढ़ा, लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू भी वो चीज़ें बढ़ी, तो लोगों को जब मालूम पड़ने लगा, तो वहाँ पर अब
जो फिल्म मेकर है वो आना शुरू हो गए। चंबल में अगर हम कहें तो पर्यटन को क्षेत्र को लेकर काफ़ी बड़ा वहाँ पर मतलब हो सकता है कि शूटिंग के लिए भी हो सकते हैं, पर वहाँ पर एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा पहलू आता था, जो कि अब सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है उससे उसका फ़ायदा मिला है। तो अब चंबल में अभी देखिए हाल ही में कुछ वेब सीरीज और कुछ फिल्में शूट हुई हैं, और बहुत इंटीरियर मतलब अगर कहें कि बिल्कुल ऐसे गांव में शूट हुई हैं जहां पर हम सोच नहीं सकते थे। तो ये एक माहौल चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। मुंबई के फिल्म मेकर गाँव में आके शूट कर रहे हैं, वहाँ पर आसपास रुकने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, होटल्स हो गए हैं, सुरक्षा का इंतजाम हो गया है। तो ये चीज़ें हैं जो उनको फिल्म मेकर्स को यहाँ लाने के लिए अब उनको मजबूर, एक तरह से कहें तो मजबूर, और उनको खुशी है, क्योंकि कम बजट में वही काम अगर वो मुंबई या कहीं बाहर जाकर करते हैं बड़ा बजट लगता है, यहाँ पर वो कम बजट में काम हो जाता है। वाकई में मतलब पहले से सारी चीजें मध्य प्रदेश में थी, लेकिन जो माहौल अब तैयार हुआ है, जो ताकत को पहचाना गया है, वो मुझे लगता है कि तस्वीर आगे बदलेगी। सनी कपूर जी भी जुड़ गए हमारे साथ। सनी जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर से आप जुड़े। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से GIS का आयोजन होने जा रहा है और 24-25 फरवरी को तमाम क्षेत्रों में निवेश की चर्चा है, फिल्म सेक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है, और फिल्मों को लेकर जो मध्य प्रदेश में तस्वीर पिछले कुछ समय से नजर आई है, लगातार फिल्मों में जो बढ़ावा मध्य प्रदेश में फिल्में शूट्स हो रही हैं या डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश उभरा है, क्या कुछ आपको लगता है, क्या तस्वीर आगे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश तो हमेशा से बेटर रहा है और दिन ब दिन बढ़ता ही आ रहा है। जिससे हालांकि बहुत लेट हो गए हम लोग, ये जो अभी हो रहा है ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री आगे बढ़ गई, हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। ये चीजें बहुत जल्दी हो जाना चाहिए थी, और अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी बहुत जल्दी हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते अभी पूरे इंडिया में या दूसरे देशों में। तो बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द हो, और जितने भी लोग हम लोग जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, सबको इसका सहयोग करना चाहिए इसमें। बिल्कुल। कितना स्कूप कपूर साहब मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देता है, क्योंकि लगातार तमाम राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ का अपनी एक संस्कृति, वहाँ की कुछ प्लेसेस है, डेस्टिनेशंस हैं, उत्तराखंड को आप ले लीजिए, सबकी एक विशेषता है, लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश सब चीज़ों को समाहित करता है, बहुत सारी चीज़ मिक्स्ड रूप में दिखाई देती हैं। तो क्या कुछ भविष्य मध्य प्रदेश का किन प्लेसों को आप देख रहे हैं, किस रूप में मध्य प्रदेश आगे अपनी नई पहचान बनाएगा? नहीं देखिए, है तो ये तो मध्य प्रदेश से हमेशा से बहुत एक्टिव रहा है। हमारे बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे राइटर, विद्वान लोग हमारे मध्य प्रदेश से हुए हैं, और उन्होंने अपना पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा गाड़ा है। तो थोड़ा वक्त लग गया है, लेकिन ये होगा 100% और बहुत ज्यादा होगा और बहुत अच्छे से होगा। दूसरे में जैसे हमारे यहाँ तो कल्चर जिंदा अभी भी, मध्य प्रदेश में कल्चर है, संस्कृति जिंदा है। तो ये जो संस्कृति है, ये अगर मध्य प्रदेश के लोग और आगे आएंगे, जल्दी आएंगे, तो ये संस्कृति पूरे विश्व में फैलेगी। जबकि दूसरी कहना नहीं चाहिए, दूसरे राज्यों में कुछ गड़बड़ भी होती है, कुछ दूसरी चीजें भी चलती है, हमारे यहाँ तो साफ सुथरा है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा होगा। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि कुछ चीजें पहले हो सकती थी, लेकिन वाकई में मुझे लगता है कि कई पॉलिसी से कई अड़चने थी, उन सभी को अब दूर किया गया है। विजय तिवारी जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को लीजिए, भोजपुरी वहाँ पर एक इंडस्ट्री है, तमाम अलग अलग और ऐसे कई राज्यों में डेवलप हुआ है, उत्तराखंड में भी अब इनकी स्थानीय भाषा में फिल्म शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी कई है, सोशल मीडिया के ज़माने में काफ़ी कुछ देखने को अब मिल रहा है, काफ़ी रीच मिली है और कलाकारों को भी अब जगह मिलना शुरू हुई है। तो मध्य प्रदेश की फिल्म के नज़रिए से, आके कलाकारों के नज़रिए से कैसे थी आप देखते हैं और क्या संभावनाएं आगे आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा पहलू है और सरकार को थोड़ा सा इस तरफ अभी, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार का ध्यान अभी थोड़ा कम गया है या अभी नहीं गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, भोजपुरी आप इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ तक कि हम कहें तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री इस समय डेवलप हो चुकी है और वहाँ पर फिल्में बन रही हैं। देखिए, उसका एक सबसे बड़ा कारण है, आप अपना सबसे बड़ा उसमें जो पहलू है वो ये है कि इन सभी जगहों पर अपनी क्षेत्रीय भाषा है और गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को वहाँ पर जो स्थानीय फिल्म मेकर हैं उनको सहयोग किया जाता है, और वहाँ अगर उनकी भाषा में फिल्में बनती हैं तो उनके लिए कुछ अलग से उन्होंने प्रावधान किए हैं वहाँ पर फिल्मों में। और अभी मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, जैसे पहले भी बात हुई थी, उसमें अभी जो प्रावधान किए गए हैं उनमें स्थानीय फिल्म मेकर्स को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, क्या होता है कि जब स्थानीय जो लेवल पे फिल्में बनती हैं, वहाँ के जब कलाकार जो है लगातार उनको काम मिलता है, वहाँ पर जब मार्केट डेवलप होता है तो वो उसका फ़ायदा मिलता है
और लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बाहर का फिल्म मेकर कोई एक स्थानीय भाषा में फिल्म नहीं बनाएगा, करोड़ों के बजट, क्योंकि उनको बजट का भी देखना होता है। पर एक स्थानीय फिल्म मेकर है, वो अपनी भाषा को लेकर फिल्म भी बनाएगा और अपनी फिल्म को वहां रिलीज भी करेगा। भले ही वो फिल्म लोगों तक पहुंच रही है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी अब जा रही हैं, पर उसमें उनको सरकार का सहयोग चाहिए। अगर सरकार थोड़ा सा, और जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा, छत्तीसगढ़ी सिनेमा, झारखंड में भी सिनेमा डेवलप हो गया, पंजाब में, हरियाणा में, तो यहाँ पर इन्होंने स्थानीय जो फिल्मकार हैं उनके लिए कुछ सहयोग किया है। इस तरह का अगर मध्य प्रदेश में भी शुरू करें, जैसा कि अभी इन्होंने प्रावधान किया है 10%, अगर क्षेत्रीय भाषा में काम करते हैं तो 10% अनुदान दिया जाएगा। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि फिल्म बनी गई, उसके बाद जैसे कई क्षेत्रों में ऐसा है कि अगर आपकी फिल्म बनती है तो वो रिलीज भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि अगर मराठी फिल्म बनती है तो बड़े ही किसी भी बड़े कलाकार की फिल्म अगर रिलीज होती है, उसके साथ शो जो थिएटर हैं उनको एक शो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म को देना होगा। ये सरकार ने पहल की है। तो इस तरह की पहल भोजपुरी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो अगर इस तरह की चीज़ें कुछ हों कि सरकार वहाँ भी सहयोग करे कि स्थानीय अगर भाषा में फिल्म बन रही है, स्थानीय कलाकार फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है, और उनको कई जगहों पर, जैसे हम यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, तो वहाँ पर एडवांस अनुदान, मतलब जब फिल्म उनका जब प्रस्ताव वो पेश करते हैं तो कई जगहों पर 10%, 20%, वो उसके अलग अलग पहलू है, यहाँ अलग अलग चीजें हैं। विजय जी, मुझे जो समझ आ रहा है कि सरकार की बड़ी भूमिका है, चाहे नियम कानून की हो या फिर उनको प्रोत्साहित करने की हो, सबसे बड़ी भूमिका यही नजर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के सहयोग की कहीं ना कहीं जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। एक फिल्म है, जैसे अगर अब आज फिल्म मेकिंग है, आज का दौर वो है कि एक छोटे से शहर का बंदा भी पूरी फिल्म निर्माण कर सकता है। अगर हम बात करें तो हम बहुत कम बजट में एक फीचर फिल्म बना सकते हैं और बना रहे हैं, मैं बना चुका हूं। पर हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी जो आती है उसको फिल्म को रिलीज करने के लिए आती है, क्योंकि फिल्म मेकिंग अब विधा अब उतना महंगा नहीं रहा। आपको कलाकार बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको टेक्नीशियंस, अब चूंकि इतना सोशल मीडिया का फैलाव हो गया है तो टेक्नीशियंस आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत कम पैसों में आपका एक अच्छा सिनेमा बन जाता है, जिसको कि प्रोफेशनल वे में कह सकते हैं। पर हमें जो फिल्म मेकिंग है उसकी कॉस्ट के डबल पैसा हमको रिलीज करने में लगाना पड़ेगा, वो पैसा नहीं है। उसके लिए अगर सरकार हमें सहयोग करती है, छोटे जो स्थानीय फिल्म मेकर्स हैं, अगर जिस तरह से हमने फिल्म बना ली, हमने उसको रिलीज भी कर लिया, पर हमें अगर थिएटर वाले शो नहीं देंगे तो हम नहीं कर सकते, वो फिल्म नहीं दिखेगी, तो लोग देखना भी चाहे तो नहीं देख पाएंगे। तो इन चीज़ों में अगर थोड़ा सा सरकार और पहल करे, थोड़ा सहयोग करे, तो एक मार्केट डेवलप होगा। और मार्केट अगर डेवलप होगा तो चाहे वो अपनी जो बुंदेलखंड की भाषा है या अपनी क्षेत्रीय जितनी भी भाषाएं हैं उनमें बनाने वाले, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सहयोग होगा, एक मार्केट डेवलप होगा, और मध्य प्रदेश में भी एक लघु फिल्म उद्योग के रूप में बहुत बड़ा जो है काम हो सकता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप फिल्म से जुड़ी शख्सियत है, व्यक्ति है, तो वाकई में मुझे लगता है कि सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर सरकार तक भी सुझाव जाते हैं तो वाकई में इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और प्रगति कर सकता है। कपूर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो तमाम अड़चनों की बात कही जाती रही है, जो विजय जी ने तमाम बातें बताई हैं, आप किस तरीके से देखते हैं अभी जो पॉलिसीज में बदलाव किया गया है? क्या ये माना जाए कि वो शुरुआत हो गई है वक्त बदलने की, मध्य प्रदेश में फिल्म जगत में एक बड़ा बदलाव आने की, या फिर और समय आप देख रहे हैं, फिर और चीज़ों में बदलाव की भी भारी स्थिति में आवश्यकता देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो हमेशा सहयोग करती है। मैंने भी भोपाल में फिल्म बनाई थी, मेरी पहली फिल्म भोपाल में ही बनी थी। हाँ। तो सरकार ने तो पूरा सहयोग किया था, जितना वो कर सकती है, जो उनकी पॉलिसी में आता है वो तो सरकार हमेशा से करती आई है। अब इंडस्ट्री हर 10 साल में बदल जाती है, टर्म कंडीशन बदल जाती है, आज कुछ और माहौल है, पिछले 10 सालों में कुछ और था, अब ये आ गया। इस नई चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम फिल्म वालों को, मतलब सरकार को नहीं, हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम लोग जैसे मध्य प्रदेश में शूट कर रहे हैं तो काफी सुविधा हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, चीजें सस्ती हो जाती है, परमिशन आसानी से मिल जाती है, तो गवर्नमेंट तो हमेशा सपोर्ट करती रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खासतौर से सपोर्ट करती रही है। अब हमारी भाषा जो है मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंडी जो है, एकदम मतलब पॉपुलर नहीं है इतनी ज्यादा जितनी भोजपुरी और दूसरी भाषा थी, इसलिए जल्दी पकड़ ली लोगों ने। तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारी बुंदेलखंडी में भी फिल्में बनी है और अच्छी बनी है और साफ सुथरी बनी है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज जो है मध्य प्रदेश में, कि हम लोग अभी भी कल्चर से प्यार करते हैं, साहित्य से प्यार करते हैं। बाकी दूसरी जगह वल्गैरिटी वगैरह भी चल जाती है, थोड़ा दूसरी चीजें भी हमारे इधर नहीं चलती। तो ऐसी अच्छी चीजों में वक्त तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, लेकिन सर बुंदेलखंडी मूवीज का जहाँ तक जिक्र है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में काफ़ी कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर आए हैं, कई फिल्में भी हम देख रहे हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हुए हैं जो काफ़ी बुंदेलखंड को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या यहाँ से वो डिमांड उठना शुरू हो गई है?
हाँ हाँ बिल्कुल, उसके पहले भी हो गए। देखिए राजा बुंदेला सब तो हमेशा बुंदेलखंड ही करते थे, है ना। वो फेस्टिवल वगैरह भी वहाँ करते हैं, तो वो तो उन्होंने बहुत बढ़ाया है बुंदेलखंडी लैंग्वेज को। और दूसरी चीज कि हमें जुड़ना पड़ेगा बड़े पैमाने में। बहुत लोग बातें कर लेते हैं, जुड़ते नहीं है। खासतौर से जो नए लोग हैं, इनको हिम्मत करके जुड़ना पड़ेगा। ये अकेले का काम नहीं है ना। तो हिम्मत का बात कर लेते हैं, फिर कुछ आगे वर्क ही नहीं करते। तो हम लोगों को एक ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपस में अगर सरकार जो सुविधा दे रही है, उसके अलावा आपस में एक दूसरे का सहयोग करके एक ग्रुप बना के हम लोग सब आगे बढ़े, है ना। भले वो बुंदेलखंडी हो, हिंदी हो या किसी भी भाषा में बनाए, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि जरूरी नहीं कि वो बुंदेलखंडी हो। हिंदी में भी देखिए, हमारे हिंदी में कितने सारे लोग हैं मध्य प्रदेश के। सलमान खान, आशुतोष राणा, ये सब मध्य प्रदेश। वाकई में लता जी बड़े बहुत बड़े नाम है वाकई में, है ना। तो इन सबको एक बनाना चाहिए कि हम लोग मध्य प्रदेश के लिए कुछ करें। ठीक है। और सरकार तो हमेशा साथ में ही हमारे। तो सरकार का एक बजट भी आता है, जो हम लोगों को फाइनेंस भी मिल जाता है, सब्सिडीज भी मिल जाती है, एमपीएफबी से भी पैसा मिलता है। जो सरकार दे सकती है वो तो शुरू से दे रही है, बट हमें एक होने की जरूरत है अभी। नहीं, वाकई में महत्वपूर्ण बात आपने कही। समय थोड़ा हमारे पास कम बचा है। विजय जी, मैं चाहूंगा आखिरी आप कोई सुझाव और देना चाहें और क्या कुछ आप कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, जैसा सनी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। सरकार का सहयोग मिल रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर अब फिल्म जो निर्माण है उसमें गति आई है। पर जिस तरीके से लगातार हम बस केवल सरकार से यही हमारा एक हम निवेदन कह सकते हैं, एक सलाह कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा जो इस तरह, जैसे कई जगहों पर, हम ये नहीं कह रहे महाराष्ट्र में है या कई जगहों पर और भी फिल्म नीति में छोटे छोटे ऐसे बदलाव हैं, तो उनके साथ अगर स्थानीय फिल्म मेकर्स के लिए थोड़े से चीज़ों में थोड़ा बदलाव किया जाए तो यहाँ पर फिल्म निर्माण में और बड़ी गति आएगी। और जिस तरह से रिलीज़ को लेकर भी कई जगहों पर कुछ नियम बने हुए हैं कि थिएटर्स के लिए कुछ नियम बनाए जाएं, इस तरह से उनकी फिल्म रिलीज़ हो सके, उसमें सहयोग हो सके सरकार का, तो यहाँ पर एक मार्केट डेवलप होगा और लघु फिल्म उद्योग के रूप में मध्य प्रदेश काफ़ी आगे जाएगा। निश्चित तौर पर वाकई में एक पूर्ण रूप से ध्यान की आवश्यकता है। अगर इस पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं तो उसमें पूरे तरीके से जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान दिया जाए। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा विजय जी, आपका बहुत शुक्रिया कपूर साहब आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार निवेश को लेकर प्रयास कर रही है। तमाम क्षेत्रों की बात है तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और फिल्म पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्में मध्य प्रदेश में शूट हुई हैं। फिल्म में डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश उभरा है। आगे इस तस्वीर को और भी पुख्ता करने के लिए मोहन सरकार के प्रयास है जो अब नजर आने लगी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।